Hello students, good morning all of you. Today in this video I will teach you chapter 7 of Vistas, which is Evans, Trice and O level. Alright. In my previous video I taught up to page number 78. Alright. पेज नंबर 78 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज उसके आगे वाला देखते हैं। ठीक है, 78 पैराग्राफ नंबर 1 2 3 फोर्थ पैराग्राफ। ऑलराइट, मीन्स द एग्जामिनेशन वाज फाइनली स्टार्टेड। क्या हो चुका था? स्टार्ट हो चुका था। एट व्हाट टाइम? एट 9:25। ठीक है, बाय द वे द एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू बी स्टार्टेड एट 9:15, but because of the fresking of McLeary it got late, 10 minutes late। कितने मिनट लेट हो गया था? 10 मिनट। ठीक है, तो ये फाइनली कितने बजे हो पाया? 9:25। द एग्जामिनेशन वो शेड्यूल फॉर 2 आवर्स, यानी 9:25 से लेकर के, और ये कब तक होना है? 11:25 तक। फाइन, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दीज 2 आवर्स। हाउ एवांस शोज हिज डेक्सटेरिटी, यानी निपुणता को, और क्या अपनी चालाकी से किस तरीके से जो है जेल अथॉरिटी की आंखों में धूल झोंकता है। फाइन, ऑथर तो मालूम नहीं, फिर लिख देना एक बार। कॉलिन डेक्स्टर। फाइन, एट 9:40 AM मीन्स एट 9:25। टाइम जरूर याद रखते जाना। ठीक है, एग्जामिनेशन स्टार्टेड। ठीक है, 9:40 देयर वाज अ कॉल फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के नाम पे क्या आई? कॉल आई। ठीक है, एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड to speak to the governor, means the assistant secretary of modern languages wanted to talk to the governor। ठीक है, the examination had already started, start हो ही चुका था no doubt, a quarter of an hour ago, यानी कि 15 minutes ago। ठीक है, 15 मिनट पहले एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. Means the secretary said to the governor that some fool has forgotten to place a correction slip in the examination package. Are you getting my point? यानी सेक्रेटरी ने गवर्नर से ये कहा था कि गवर्नर साहब, किसी मूर्ख ने गलती से जो है एक करेक्शन स्लिप को छोड़ दिया है यहीं पर। जो करेक्शन स्लिप कहाँ पर होनी थी? एग्जामिनेशन के पैकेज में ही होनी थी। वो एक्चुअली में एग्जाम से रिलेटेड ही थी। वेरी ब्रीफ, बहुत छोटी सी है। कुड द गवर्नर प्लीज, क्या गवर्नर प्लीज आप अलाउ करोगे? यस ऑफ कोर्स आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग। गवर्नर ने अपना कंसेंट दे दिया। ही सेड दैट आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग। ठीक है, डीविंग में मिस्टर जैक्सन थे, जहां पर क्या चल रहा था? एग्जाम चल रहा था। All right. Hold the line a minute. The governor said to the secretary to hold the line. Fine. Was this the sort of thing governor had feared? क्या यही वो चीज थी जिसका गवर्नर को क्या लग रहा था? डर लग रहा था। ठीक है, और was the phone call a fake? क्या ये फोन कॉल फेक थी जिसकी गवर्नर सोच रहा था? सम सिग्नल, क्या ये सिग्नल थे एवांस के लिए कुछ? सम सीक्रेट मैसेज, क्या ये कोई सीक्रेट मैसेज था एवांस के लिए? ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, यानी कि गवर्नर जो है इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था। क्या कोई मैसेज था? बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली। लेकिन गवर्नर उस सारी चीज को तुरंत ही क्या कर सकता था? चेक कर सकता था। ऑलराइट, ही इमीडिएटली क्या हुआ? देखिए, ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। तुरंत ही उसने एग्जामिनेशन बोर्ड जिस पे उसने बात की थी, कब?
अर्लियर सेक्रेटरी से बात हुई थी उसकी, ठीक है, उसको नंबर डायल किया। ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड बट हर्ड ओनली द स्टैकाटो ब्लीप्स ऑफ अ लाइन इंगेज्ड बट हर्ड ओनली द बिजी साउंड। क्या सुना गवर्नर ने कि लाइन बिजी है, ठीक है। देन द लाइन वॉज इंगेज्ड वॉजंट इट, फिर क्या हो गया, लाइन पूरी तरह से इंगेज हो गई यानी बिजी हो गई, ठीक है। यस नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट, अरे यार कोई बुद्धिमानी पूर्ण काम नहीं हुआ। 2 minutes लेटर ही हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशंस इन द सेल, 2 मिनट के बाद में उसने इवांस वाली सेल में कुछ विस्पर्ड कम्युनिकेशन को सुना, ठीक है। अब क्या विस्पर्ड कम्युनिकेशन सुना, एंड देन मैक्लीरीज ब्रॉड स्कॉट वॉइस, और फिर उसने जो मैक्लीरी था उसकी ब्रॉड स्कॉटिश वॉइस को सुना। स्कॉट का मतलब स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के लोगों की जैसी होती है। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ व्हाइल, मैक्लीरी सेड टू इवांस बिकॉज टेलीफोनिकली ही वांटेड टू गेट द करेक्शंस डन, ठीक है। इवांस के जो करेक्शंस थे उनको वो करवाना चाहता था। मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 021 यानी कैंडिडेट ऑफरिंग जर्मन 021, ठीक है, यानी 021 जिनका क्या है 211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, यानी ये जो इंडेक्स नंबर वगैरह थे ना वो उसकी कह रहा था कि शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, ये फॉलोइंग करेक्शन को क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है। ये एक्चुअली पेपर नंबर है आपका 0211 जर्मन पेपर नंबर है, ठीक है, पेपर कोड भी कह सकते हैं आप। ये फॉलोइंग करेक्शन कर लें। ऑन पेज 3 लाइन 15 द फोर्थ, ऑन पेज 3 देखिए, ऑन पेज 3 लाइन 15, कौन सी लाइन है, लाइन 15, द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डन, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, गोल्डन पढ़ा जाएगा, नॉट गोल्डन। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जम गोल्डन, क्या पढ़ा जाएगा, जम गोल्डन पढ़ा जाएगा, लो एंड, जम गोल्डन लो एंड, नॉट जम गोल्डन लो एंड, ठीक है। ये जर्मन है, जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आई विल रिपीट दैट, मैं उसे रिपीट कर दूंगा। ये दिखाने को तो ये क्या हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, बट एक्चुअल में बात ये है कि ये एक सीक्रेट मैसेज है। क्या है, सीक्रेट मैसेज है, ठीक है, जिसको फॉलो करना है, किसको, इवांस को फॉलो करना है। ऑलराइट, द गवर्नर लिसनड एंड स्माइल्ड, गवर्नर ने सुना इन सारी चीजों को, एंड स्माइल्ड, और उसने स्माइल दी, ठीक है। स्माइल देते हुए क्या कहा, देखिए, he had taken German in the 6th form. Governor himself had studied the German language in his 6th class, and he remembered all about the agreement of adjectives. And he remembered all about the agreement of adjectives. जैसे हमारे इंग्लिश में क्या चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलते हैं, क्या चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलते हैं, ऐसे ही जर्मन में क्या चलता है, एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव चलता है। क्या चलता है, एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। एंड सो डिड मैक्लीरी by the sound of things for the minister, by the sound of things for the minister's pronunciation was most impressive, यानी मिनिस्टर के जो प्रोनाउंसिएशन थे वो कैसे थे, मोस्ट इम्प्रेसिव थे, ठीक है। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस के बारे में क्या, ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज, वो तो शायद ये भी नहीं जानता होगा कि एडजेक्टिव होती क्या है आखिर, ठीक है। ये सारी चीजें गवर्नर सोच रहा है। द फोन रैंग अगेन, एक बार फिर से कॉल आई। द मजिस्ट्रेट कोर्ट दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स रिमांड केस, यानी एक बार फिर से कॉल आई, और इस कॉल में ये बताया गया था कि ये कॉल कहाँ से आई है, ये कॉल मजिस्ट्रेट के यहाँ से आई है, और इस कॉल में डिमांड किसकी की गई थी, इस कॉल में डिमांड की गई थी एक एम्बुलेंस की और कपल ऑफ ऑफिसर्स की, ठीक है। किसके लिए आई थी ये कॉल, कि कोई रिमांड केस है, क्या है, यानी पहले ये कॉल कहाँ से आई, मजिस्ट्रेट कोर्ट से आई। सब्जेक्ट क्या था, रिमांड केस है, क्या है, रिमांड केस है। जरूरत क्या थी उन्हें, एम्बुलेंस एंड कपल ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। ये भी एक कहीं ना कहीं क्या है, प्लान है, ठीक है बेटा।
एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर द कॉल कुड बी अ हॉक्स, यानी जैसे ये कॉल है फिर से गवर्नर सोचने लगा कि क्या क्या यही है, फॉर्जरी तो नहीं है, धोखेबाजी तो नहीं है। हॉक्स का मतलब था फॉर्जरी, धोखेबाजी, फेक कॉल होना, ठीक है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, फिर अपने आप को बताने लगा यार इतना मूर्ख क्यों बन रहा है। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन राइट, यानी उसकी इमेजिनेशन में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। क्या होने लग गया? कॉन्फ्लिक्ट टाइप का होने लग गया, ठीक है। इवांस For the first part of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at an interval of 1 minute. यानी पहले 15 मिनट तक स्टीफन्स जो है उस पीप होल के थ्रू 1 मिनट के इंटरवल पर देखता रहा, यानी 1 मिनट हर अल्टरनेटिव मिनट पर वो देखता रहा। 1 मिनट पर देख लिया, फिर 1 मिनट गैप दे फिर देख लिया, ठीक है। इस तरीके से देखता रहा। और सो एंड आफ्टर दैट एवरी 2 minutes, फिर उसके बाद में उसने क्या कर दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसने इस गैप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 2 मिनट का कर दिया, ठीक है। एट 10:45 AM एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट, यानी 10:45 पर हर चीज जो है अच्छे से प्रॉपरली चल रही थी, ठीक है। एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल, जैसा कि वो पीप होल में से देख रहा था एक बार और। इट टुक 4 or 5 seconds, नो मोर। व्हाट वाज द पॉइंट, कोई ज़्यादा नहीं लगता था देखने में, और पॉइंट का भी पता नहीं चलता था कि मुख्य बिंदु क्या था देखने का। इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम इवांस, यानी हर बार जब भी वो देखता था तो मोर और लेस सेम ही सिचुएशन उसे दिखाई देती थी। इवांस इज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवांस अपने पेन को क्या कर लेता था, अपने लिप्स के बीच में रख लेता था। जैसे कि आप एग्जामिनेशन राइटिंग के टाइम पर क्या कर लेते हैं, जब सोचते हैं कोई चीज़ तो पेन को मुंह में दे लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इवांस भी कर रहा था, ठीक है। सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टूवर्ड्स द डोर, यानी दरवाजे की तरफ देखता हुआ वो सीधा बैठा हुआ रहता था। सीकिंग इट सीम्ड सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोरली इंस्पिरेशन सर्च कर रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा था। कौन सर्च कर रहा है सोरली इंस्पिरेशन को? इवांस सर्च कर रहा है, ठीक है। तो देखिए एंड ऑपोजिट हिम मैकलीरी, और उसके सामने कौन बैठा हुआ था? मैकलीरी बैठा हुआ था। सीटेड स्लाइटली आस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ, हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, और उसका फेस भी कैसा था? सेमी प्रोफाइल। हिज हेयर एज स्टीफन्स हैड नोटिस्ड अर्लियर, जैसा कि स्टीफन्स ने नोटिस किए थे। अमेचरसली क्लिप्ड, यानी कटे हुए थे। प्रिटी क्लोजली टू द स्कल, बिल्कुल यानी खोपड़ी के नजदीक तब कटे हुए थे। हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेस पियरिंग शॉर्ट स्लाइटली एट द चर्च टाइम्स, यानी उसकी आंखें तो एक तरीके से गड़ी हुई थी। मीन्स ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर चर्च टाइम्स, क्या पढ़ रहा था वो? चर्च टाइम्स को पढ़ रहा था। चर्च टाइम क्या है यहाँ पर? न्यूज़पेपर है, ठीक है। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लेरिकल कॉलर, यानी उसकी जो राइट इंडेक्स फिंगर जो थी हुक्ड बीनीथ द नैरो ऑफिशियल कॉलर, यानी नैरो सी जो ऑफिशियल जो मिनिस्टर वाली जो कॉलर यानी जो कोट वोट पहना हुआ था वहां पर रखा हुआ था। एंड द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड दैट नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, यानी और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर जिसके नेल्स जो मेटिकुलसली ट्रिम हो रखे थे। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, यानी उससे वो क्या कर रहा था? वो इस तरीके से ऐसे ऐसे स्ट्रोक कर रहा था अपनी ब्लैक बियर्ड को। ऑलराइट। At 10:50 AM, the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. यानी 10:50 पर गवर्नर ने सोचा करे वो तो भूल ही गया था इवांस के बारे में, ठीक है। इवांस प्लीज सर अ विस्पर, यानी जैसे उसने उसको उठाया, जो बग थी उसके थ्रू सुन रहा था ना, हियरिंग डिवाइस के थ्रू, तो उसमें सुनाई दे रही है आवाज। इवांस प्लीज सर अ विस्पर, इवांस फिर से कह रहा है प्लीज सर, थोड़ा लाउडली। फिर वंस बोला वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी, मींस एट 10:55 AM। देखिए इस कॉल का एक्चुअली में टाइमिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन 10:55 पर 50 पर, ठीक है, एक कॉल आई। कॉल क्या हुई? कॉल नहीं है। 10:55 पर क्या हुआ? इवांस डिमांडेड टू टेक हिज ब्लैंकेट, या ऐसे कह लो इवांस डिमांडेड अ ब्लैंकेट। इवांस ने किसकी मांग की? ब्लैंकेट की मांग की, ठीक है। यानी एट 10:50 इवांस डिमांडेड अ ब्लैंकेट फ्रॉम हिज ओन बंक, ठीक है, अपनी ही बंक से उसने क्या किया? एक ब्लैंकेट की डिमांड की।
इट्स अ बिट पार्की इन एयर सर इजंट इट, यानी पार्की का मतलब होता है देखिए, पार्की मीन्स कोल्ड। सर यहाँ पर थोड़ी ठंड है, थोड़ा ठंडा हो रखा है। फिर साइलेंस हो गई। इवांस देयर इज वन ऑन मी बंक एयर सर, एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है कहाँ पर, मेरी बंक पर पड़ा हुआ है। बंक क्या होती है, बर्थ होती है, यानी सीट होती है, इस पर कोई व्यक्ति बैठ भी सकता है और लेट भी सकता है, ठीक है। बी क्विक अबाउट इट, यानी मैक्लीरी permitted him to take his blanket, ठीक है। फिर से साइलेंस आ गई। At 10:51 AM, Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped round Evans's shoulders, यानी 10:51 पर 10:51 पर जैसे ही स्टीफन्स ने देखा कि एवांस जो है ग्रे रेगुलेशन का ब्लैंकेट अपने चारों तरफ ओढ़े हुए है, तो अपने कंधों के ऊपर, एंड ही फ्रॉन्ट स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली, यानी उसने थोड़ी सी ज्यादा क्या नाम अपनी नजरें तीखी कर ली और एवांस की तरफ जो तीखी नजरों से देखने लग गया और क्लोजली। बट एवांस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, लेकिन एवांस का तो एक ही सिनेरियो होता था, पेन बिटवीन हिज टीथ, ठीक है। अपने टीथ के बीच में क्या लगा लेता था, पेन लगा लेता था। वो स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, और उतना ही वेकेंटली यानी खालीपन से देख रहा था, घूर करके देख रहा था जितना पहले देख रहा था। ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट, यानी ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, यानी जैसे उसने ब्लैंकेट ले लिया था तो स्टीफन्स के दिमाग में आया कि क्यों ना उसकी यानी कंबल के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए जैक्सन वगैरह को इस तरह की इरेगुलरिटी के लिए। एनीथिंग एट ऑल फिशी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती है ना, फिशी हो सकती है। हेडन जैक्सन सेड ही लुक्ड थ्रू द पीपल, हेडन जैक्सन सेड, क्या जैक्सन ने कहा नहीं था कि आपको जो है अच्छे से इसको ऑब्जर्व करते रहना है। ही लुक्ड थ्रू द पीपल वंस अगेन, एक बार फिर से उसने जो पीपल की ओर देखा। एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, और यानी उस गंदे से ब्लैंकेट को इवांस ने जो है अपने और नजदीक कर लिया, यानी अपने को कंप्लीटली ड्रेप कर लिया, कवर कर लिया। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैक्लीरी इन द ब्लैंकेट, क्या इवांस कुछ बैटमैन लीप की प्लानिंग कर रहा था जिसके थ्रू वो मैक्लीरी को क्या कर दे, सफोकेट कर दे। यानी आपने देखा होगा जब किसी को पीटना होता है, मारना होता है, तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को कंबल उड़ा देते हैं, तो उसे सफोकेट करके मार दिया जाता है। तो ऐसे ही विचार किसके दिमाग में आए, स्टीफन्स के दिमाग में आए कि क्या कहीं ये स्टीफन्स ऐसी, क्या कहीं ये इवांस मैक्लीरी को सफोकेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, एक बैटमैन की तरह लीप लेकर के, जंप लगा करके, ठीक है। डोंट बी डेफ्ट, फिर तुरंत वही गवर्नर की तरह इसके भी दिमाग में विचार आया, डोंट बी डेफ्ट, अरे यार इतने भौंदू क्यों बन रहे हो, इतने पागल क्यों बन रहे हो। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, यानी प्रिजन की इस साइड में कभी भी कोई धूप आती ही नहीं है, ठीक है। नो हीटिंग आइदर, ना ही कोई हीट आती है ड्यूरिंग द समर मंथ्स, एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, यानी कुछ सेल्स में जो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है। स्टीफन्स डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, लेकिन इस घटना के बाद से फिर से उसने जो है अपने ऑब्जर्वेशन को वही कर दिया, यानी पहले 1 मिनट के अंतराल पर था, फिर बीच में उसने 2 मिनट के अंतराल पर कर दिया, लेकिन जैसे ही ब्लैंकेट डाला उसने तो फिर से वापस अपना 1 मिनट का इंटरवल पर ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया, ठीक है। एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, यानी 11:21 पर एक कॉल आई। कितने बजे कॉल आई, 11:21 पर, ठीक है, सॉरी 20 मिनट, 21 नहीं है। At 11:20 AM, the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McLeary informed Evans that only 5 minutes remained. यानी इस टाइम जो है सुना, किसने सुना, गवर्नर ने सुना कि मैक्लीरी उससे कह रहा है, किससे कह रहा है, एवांस से कह रहा है कि कितने मिनट बचे हुए हैं, अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, तो ऑलमोस्ट कैसे हो चुका था, पूरा होने ही वाला था, ठीक है। बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड, लेकिन गवर्नर के दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा था, ठीक है। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर, एक बार फिर से जो फोन की तरफ गया। एट 11:20 AM जैक्सन शॉट अलोंग द कॉरिडोर, जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स दिस गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, यानी 11:22 पर, 11:22 पर जैक्सन इन्फॉर्म्ड Jackson informed Stephen that governor wanted to talk to him, कि गवर्नर उससे क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है, ठीक है।
हरी मैन स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन अप्रीहेंसिवली, यानी स्टीफन्स ने जो है अप्रीहेंसिवली फोन कॉल को उठाया एंड लिसनड टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और जो टेलीफोन वगैरह उसके 22 मिनट पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन इंस्ट्रक्शन को जो है स्टीफन्स ने सुना। ठीक है, स्टीफन्स हिमसेल्फ वाज टू अकम्पनी मैक्लीरी टू द मेन प्रिजन गेट। ध्यान रखना क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि जैसे एग्जामिनेशन ओवर हो जाता है तो स्टीफन्स ले जाएगा किसको, मैक्लीरी को। कहाँ तक लेके जाएगा, मेन गेट तक लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा, मेन गेट तक लेकर के जाएगा। ठीक है, प्रिजन गेट अंडरस्टूड, समझ आ गया। स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर, यानी ये सारी चीजें स्टीफन्स को जो पर्सनली श्योर कर लेनी है दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन वंस एंड आफ्टर मैक्लीरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड, यानी जैसे ही मैक्लीरी जो सेल से निकल जाए तो इवांस के दरवाजे को फिर से लॉक कर देना है। ठीक है, समझ आ गया, और समझ आ गया। एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस, गवर्नर ने जो फाइनल एक्सचेंजेस को सुना। मैक्लीरी स्टॉप राइटिंग प्लीज, टाइम हो गया। ठीक है, मैक्लीरी पुट योर शीट इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, अपनी शीट को जो है क्या कर दो, ऑर्डर में रख दो और ये देख लो कि क्या ये करेक्टली नंबर्ड है, यानी 1 2 3 4 के सीक्वेंस में है। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, चेयर टेबल के खींचने की आवाज आने लगी। इवांस थैंक यू वेरी मच सर। मैक्लीरी ऑलराइट वाज इट, ठीक था ना, एंड नॉट टू बैड। इवांस कह रहा कि नहीं ज्यादा खराब नहीं था। मैक्लीरी गुड। मिस्टर स्टीफन्स वेरी लाउड। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, गवर्नर ने जो लास्ट टाइम दरवाजे को खुलते हुए सुना द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, यानी फाइनली क्या हो गया था, एग्जामिनेशन ओवर हो गया था। हाउ डू यू थिंक, हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लीरी टू द मेन गेट। जैसे ही वो मैक्लीरी के बगल में मेन गेट तक उसे छोड़ने के लिए जा रहा था तब मैक्लीरी ने पूछा कि हाउ डिड ही गेट ऑन, कि सर ऐसे ने कैसा परफॉर्म किया है। ओह आई कैन नॉट थिंक ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, मैं नहीं सोच सकता कि ये थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड है अपने आप में। ठीक है, आई एम अफ्रेड स्कॉट एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर, यानी उसका स्कॉट एक्सेंट जो है पहले की अपेक्षा कैसा हो गया था, थोड़ा ब्रॉड हो गया था, भारी सा हो गया था। एंड इज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इन द मॉर्निंग व्हेन ही केम, ठीक है, एट दैट टाइम he was looking a bit healthy, all right, but when he was coming back from the examination cell he was looking a bit thinner, that looking thinner fostered the illusion of Stephens, यानी इस पतला दुबला और स्लिमर लगने के इस तरीके ने, यानी इस अपीयरेंस ने स्टीफन्स के इल्यूजन को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन बिहाइंड बीइंग स्लिमर। क्या ये स्टीफन्स की मूर्खता है या वाकई में वो स्लिमर हो गया था। क्या कोई आदमी 2 घंटे के अंतराल में स्लिमर हो सकता है, 2.5 घंटे में नहीं हो सकता ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसमें रीजन क्या था। इसमें रीजन ये था कि व्हेन ही केम इन द मॉर्निंग ही वाज वेयरिंग डबल क्लोथ्स, ठीक है, 2 क्लोथ्स पहने हुए था, 2 ओवरकोट पहने हुए था, 2 क्लरिकल हैट पहने हुए था, सब कुछ डबल था उसके पास में। ठीक है, नाउ 1 by 1 ही हैज गिवन 1 सेट टू इवांस। जब कोई व्यक्ति 2 शर्ट पहन ले तो ऑब्वियसली मोटा सा तो लगता ही लगता है, और यहाँ तो ओवरकोट की बात चल रही है, यहाँ तो हैट की बात चल रही है। तो अब उसने क्या किया कि उनको उतार के एक एक को इवांस को दे दिया। अब जब इवांस को दे दिया तो इसीलिए वो कैसा लगने लगा, थोड़ा सा स्लिमर लगने लगा। तो यहाँ पर स्टीफन्स गलत नहीं है। ठीक है, Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McLeary off to the main prison gate। ठीक है, यानी स्टीफन्स तो इस बात को लेकर के खुश हो रहा था कि देखो मेरी आज रेपुटेशन बढ़ गई, मैक्लीरी को सी ऑफ करने के लिए मुझे कहा गया, जैक्सन को नहीं कहा गया। ठीक है, एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल, और सारी चीजें मॉर्निंग में जो प्रिटी वेल चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई इशू ही नहीं था। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ कॉफी, यानी कि जब वो उसको सी ऑफ करके आया था तो उसको जाना था कैंटीन में अपने बिलेटेड कप ऑफ कॉफी के लिए, यानी अपनी कॉफी को पीने के लिए, इसके लिए उसे आज लेट हो गया था। लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था जिसने उसे कैंटीन में कॉफी पीने के लिए जाने से क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, ही वॉन्टेड टू जस्ट one last look at Evans. It was like a program he had seen on TV about a woman who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. Often she had got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts.
यानी यहाँ पर स्टीफन्स अपनी जो संशय, इल्यूजन है, अपना जो डाउट है, अपना जो डर है, उसे बिल्कुल एक महिला के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। यानी इसने शाम को एक टीवी पर प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम में क्या थी कि एक महिला थी, ठीक है। वो महिला क्या करती थी, वो महिला जो है जब बिस्तर पर जाती थी, बिस्तर पर जाने से पहले 10 से 12 बार जो है चेक करती थी कि क्या उसने दरवाजे की कुंडी मार दी या नहीं मार दी। एक्चुअली में साइकोलॉजिकल डिजीज की वजह से होता है, या फिर आपके दिमाग में कोई चीज चल रही होती है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, तब होता है। तो बिल्कुल वैसा ही स्टीफन्स के साथ हुआ। स्टीफन्स ने पता ताला लगा दिया था, लेकिन ताला लगाने के बावजूद ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वांटेड टू हैव वन मोर लुक ऑफ एवांस, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उसने अपनी चाय यानी कॉफी जो पीने के लिए कैंटीन जाना था, वो कैंटीन भी नहीं गया, ठीक है। आगे, ही री एंटर द डीविंग, मेड हिज वे अलोंग टू एवांस सेल, वो जो डीविंग में एंटर हुआ और सीधा कहाँ गया, एवांस की सेल में गया। एंड ओपनड द डोर एंड ओपनड द पीप होल वंस मोर, फिर से जो पीप होल को खोला। ओ नॉट क्राइस्ट, हे भगवान, अरे नहीं भगवान, नो देयर स्प्रॉल्ड बैक इन एवांस चेयर वाज अ मैन, अरे एवांस की चेयर पर पड़ा हुआ था, फैला हुआ, पसरा हुआ पड़ा था एक आदमी। फॉर अ सेमी सेकंड स्टीफन्स थॉट इट मस्ट बी एवांस। देखिए यहाँ से गलती हो रही है। अब आप एक चीज समझिए, आप ये समझ लीजिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि हैस्टी कंजेक्चर्स लीड टूवर्ड्स मिस्टेक ओनली, यानी जो जल्दीबाजी में लगाई गई जो अटकल है ना, वो हमें गलती की ओर ही ले जाती हैं, वो हमें कभी भी सही तरीके से सोचने ही नहीं देती। तो हैस्टी कंजेक्चर्स सिंस बिगिनिंग ओनली चल रही थी जेल अथॉरिटी के माइंड में कि कहीं ना कहीं अगर जरा सा भी लूप होल मिलता है तो एवांस जो है गड़बड़ करेगा। तो अब इनको क्या लग रहा है, यानी एक सेमी सेकंड के लिए स्टीफन्स के दिमाग में आया कि ये व्यक्ति मस्ट बी एवांस। कौन होगा, मस्ट बी एवांस होगा, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था कि एवांस तो मारेगा मैकलीडी को। तो वही फिर से आ गया। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, उसके शोल्डर से क्या हो रहा था, ग्रे कलर का रेगुलेशन ब्लैंकेट जो स्लिप हो रहा था, ठीक है। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड रेगुलरली टफ्टेड हेयर अवॉश विद फियर्स रेड ब्लड, उसके जो बाल थे सामने वाले जो है ब्लड से लथपथ हो रखे थे। had dripped already through the small black beard, और काली से उसकी बियर्ड थी उससे होकर के ब्लड आ रहा था। and was seen now spreading horribly over the white clerical collar, और अब जो है उसकी व्हाइट क्लैरिकल कॉलर से होकर के भी आ रहा है। एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट, और ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट में यानी चारों तरफ उसके क्या फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, ब्लड फैला हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, ठीक है। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, चिल्लाया जैक्सन, एंड द वर्ड्स अपीयर्ड टू पेनिट्रेट द कर्टेन। हालांकि यहाँ पर जैक्सन ने कहा, उसने कुछ सर्वर कहा होगा, लेकिन जैक्सन के लिए वो चिल्लाया। यहाँ पर जैसे ही उसने तेजी से आवाज निकाली, द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट, यानी वर्ड्स पेनिट्रेट करते हुए दिखे, भेदते हुए दिखे। द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैकलीरीज ईयर, यानी जो यहाँ से बह करके ब्लड आ गया कानों के ऊपर, तो कानों पे एक लेयर सी बन जाती, क्योंकि उसकी क्लोटिंग बन चुकी थी। तो ऐसा लग रहा था कि जो तेजी से आवाज निकाली जा रही थी, वो आवाज क्या कर रही थी, वो उसके कानों को भेदते हुए चली जा रही थी, ठीक है। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट वीवली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट, यानी स्टीफन्स के दिमाग में पूरी तरह से आ चुका है कि ये व्यक्ति कौन है, स्टीफन्स है, ठीक है। और इस पर अटैक, सॉरी ये व्यक्ति कौन है, मैकलीरी, और इस पर क्या किया, अटैक किया है। किसने किया, एवांस ने, और एवांस जो है मैकलीरी की फॉर्म में भाग चुका है। आपको क्या लगता है कौन होगा ये व्यक्ति, आप भी सोच रहे हो कि मैकलीरी ही है, नहीं, दिस मैन इज नॉट मैकलीरी, ये मैकलीरी नहीं, ये एवांस हिमसेल्फ है, ठीक है। अब देखना कितना चालाकी से काम कर रहा है। जेल अथॉरिटी की नजरों में ये आ गया कि जो बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, ये मैकलीरी है, और मैकलीरी को चोट पहुंचा गया और एवांस भाग गया। तो सारी की सारी अथॉरिटी जो एवांस को पकड़ने के लिए भागेगी, और इधर ये जो असली में बैठा हुआ है ना, शातिर दिमाग जिसे कहते हैं, ठीक है, वो अपना गेम खेल देगा। अच्छा, अब आप ये सोचा पहचान में नहीं है, पहचान में कैसे आ जाए, तो उसने सारी की सारी पोशाक पहन रखी है, और उसने बालों की भी कटिंग वैसी ही कर रखी है जैसी कि मैकलीरी की थी, क्योंकि जो हैट पहना हुआ था ना, उस हैट में उसने बालों की कटिंग को ही छुपाए रखा था। अब आ रहा हो समझ में हैट को क्यों नहीं उतारना चाहता था, और क्यों कह रहा था कि दिस हैट इज जस्ट लाइक अ लकी चार्म फॉर मी टुडे सर, लेट मी वियर इट, यही मेरी जिंदगी में एक लकी चार्म है, ठीक है। एंड हेल्ड इट to his bleeding head, the blood seeping slowly through the white linen, यानी white linen से blood जो रिस रहा था। He gave a long
लो मून उसने जो है कराहने की आवाज़ निकाली एंड ट्राई टू स्पीक और बोलने की कोशिश की बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच्ड स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस। तब तक वो जो है जैक्सन आ चुका था। जैक्सन ने भेज दिया किसको, स्टीफन्स को, क्या करने के लिए, एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने के लिए। ठीक है। द हैंडकरचीफ वॉज स्टिकी, हैंडकरचीफ भी कैसा हो चुका था, चिपचिपा सा हो चुका था। स्क्विल्ची वॉज ऑफ क्लोथ, क्योंकि उस पर क्या लग चुका था, ब्लड लग चुका था। मैक्लीरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैक्लीरी ने अपने आप को धीरे धीरे करके उठाया। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, जो पेन की वजह से जो क्या हो रहा था, ट्विस्ट हो रहा था। आई एम ऑल राइट, डिड नॉट वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम ऑल राइट। डिड नॉट वरी का मतलब डोंट वरी मैन अबाउट एम्बुलेंस एंड एनीथिंग एल्स, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। गेट द पुलिस, आई नो वेयर ही, यानी पुलिस को बुला लीजिए, मुझे पता है कि वो कहाँ पर गया है। ठीक है। ही क्लोज्ड हिज आई, उसने अपनी आंखें बंद की। अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश्ड अलोंग द टेबल लाइक अ ह्यूज रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर, यानी एक और जो है ब्लड की ड्रॉप जो है वुडन के फ्लोर पर गिरी। ठीक है। हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, और वो जो है अपने हाथों को फील कर रहा था, हाथों से टेबल को फील कर रहा था। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड ग्रेस्प्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन हैंड, यानी वो जर्मन पेपर उसे मिल गया और उसने अपने खून से लथपथ हाथों में उस पेपर को ले लिया। गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवांस, चलो गवर्नर को बुलाइए, मुझे पता है कि इवांस कहाँ पर गया है। देखिए किस तरीके से मूर्ख बना रहा है। इवांस खुद कह रहा है कि मुझे पता है कि इवांस कहाँ पर गया है। ऐसा भी कोई होता होगा। और देख लीजिए जेल अथॉरिटी भी इसकी बातों में आ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, क्योंकि जेल अथॉरिटी जो है बिल्कुल भी अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उनके दिमाग में तो सिर्फ ये चल रहा था कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं मौका मिलते ही इवांस जो है मैक्लीरी को हिट करेगा, और वही करके भाग गया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स वर साउंडिंग, सायरन्स जो क्या हो रहे थे, बज रहे थे। प्रिजन ऑफिसर्स बाग्ड ऑर्डर, प्रिजन ऑफिसर जो ऑर्डर दे रहे थे। पजल प्रिजन ऑफिसर पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, जाने क्या कर रहे थे, कॉरिडोर की तरफ भाग रहे थे। डोर्स वर बैंग्ड, डोर्स को जो है आराम से खोला जा रहा था। एंड बोल्टेड, बंद किया जा रहा था, और कुंडी लगाए जा रहे थे। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, और चारों तरफ क्या हो रहा था, फोन बज रहे थे। एंड विद इन अ मिनट मैक्लीरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड, एक मिनट के अंदर मैक्लीरी, जिसको सपोर्ट किया जा रहा था जैक्सन के और स्टीफन्स के द्वारा, दोनों साइड से, हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, सन गया था पूरा किससे, सूखे हुए ब्लड से। वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम, यानी कि मैक्लीरी को जो है रिस्पेक्टफुली विश किया गया गवर्नर के द्वारा। ठीक है। और गवर्नर कैसा हो रखा था, परप्लेक्स्ड हो रखा था। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या है, पजल हो जाना। ठीक है। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल सेड द गवर्नर, ठीक है, हम आपको तुरंत ही क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। आई जस्ट डोंट, यू हैव कॉल्ड द पुलिस, क्या आपने पुलिस को कॉल कर दिया। यस यस, दे आर ऑन देयर वे, वो अपने रास्ते पर हैं, आने वाले हैं। बट आई एम ऑल राइट, लुक हियर। ऑकवर्डली ही ओपनड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, उसने क्या किया, उस जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोला। एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर्स फेस, और गवर्नर के चेहरे पर लगा दिया कि देखिए ये देखो ये क्या लिखा है इसमें। इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन्ट, क्या आप समझ रहे हैं व्हाट आई मीन, कि मेरा मतलब क्या है। द गवर्नर लुक्ड डाउन एंड रियलाइज्ड व्हाट मैक्लीरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, गवर्नर ने देखा और वो समझने की कोशिश की थी कि वो उसको क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अ फोटोकॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरइम्पोज्ड, यानी एक फोटोकॉपी की हुई सीट बड़ी ही चालाकी से और बड़ी ही चतुराई से जो है चिपकाई गई थी ओवर द लास्ट ओरिजिनल ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। कहाँ पर, क्वेश्चन पेपर के लास्ट वाले पेज के ऊपर जो कैसा था, ब्लैंक था, उसके ऊपर फोटोकॉपी की हुई एक स्लिप चिपका रखी थी। यू सी व्हाट दे हैव डन, गवर्नर, देख रहे हो ना उन्होंने क्या किया गवर्नर। यू सी हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, फिर से उसकी आवाज क्या हो गई, कांपने लग गई। ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग, यानी अपनी जो लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग थी ना, यानी कि जर्मन लैंग्वेज की लर्निंग जो उसने 6th क्लास में करी थी, उसको वो फिर से जो रिकॉल करने लगा। विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, और उनकी वजह से उसकी इच्छा हुई कि वो जो है अपने सामने रखे हुए उस क्वेश्चन पेपर को क्या करे, ट्रांसलेट करे। ठीक है। ये जो है 3 लाइन लिखी हुई है, 2.5 लाइन ये जर्मन लैंग्वेज की है। ठीक है।
ये वो है जो क्वेश्चन पेपर के पीछे ब्लैंक पेज के ऊपर एक करेक्शन स्लिप लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था दिस इज द एक्चुअल प्लान गिवन बाय इवांस फ्रेंड टू इवांस दैट ही हैड टू फॉलो, जिसे उसको क्या करना था, फॉलो करना था। ये जो करेक्शन स्लिप है ना, एक तीर से दो निशाने साध रही है, ठीक है। अब वो क्या निशाने साध रही है देखिए, साइसोलन डैमसोन, ये जर्मन है, ठीक है। हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं इसका। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, आपको प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी वाइटल टाइम क्या है, 11:22 का है, जो 11:22 में क्या आई थी, कॉल आई थी ये वाली, ठीक है। 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑलराइट, बट समथिंग 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 डोंट अटेम्प्ट टू हार्ड, यानी मूर्ख बना रहा है, अभी भी गवर्नर को मूर्ख बना रहा है, ये कह करके कि जो व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ है वो मैक्लीरी है, ठीक है। और वहाँ से उसे मार करके गया, हिट करके गया है, ताकि गवर्नर को इसको पढ़ करके पता लग जाए, क्योंकि गवर्नर जो है थोड़ा सा कैसा है, ओवर कॉन्फिडेंट है कि हाँ देखो मुझे जर्मन आती है और मैंने ढूंढ निकाला क्या हुआ है, लेकिन असल में तो कुछ और ही चल रहा है। इवांस खुद बैठ करके लोगों को क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है, ठीक है। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट एक्सेंट, और अपने स्कॉटिश एक्सेंट को ज़्यादा मत करना। अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन विल टू इट्स क्रेसेंडो, द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक एंड व्हाइट पुलिस कार स्क्वील्ड टू अ जर्की हॉल्ट बिसाइड देम, यानी इसी के जस्ट बाद में क्या हुआ था कि तेजी से सायरन बजते हुए और क्या नाम है, एक पुलिस की क्या आई, प्रिजन यार्ड में गाड़ी आई, ठीक है, जो कैसी थी, सफ़ेद थी, और जो उनके बगल में आकर के जल्दी से एकदम से ब्रेक लगा करके रुकी। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर, कौन आए इस गाड़ी में, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर आए। कार्टर, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, ये इस कार में आए। अब देखिए डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर ने क्या कहा, स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट से नीचे उतरे एंड सैल्यूटेड द गवर्नर को सैल्यूट किया। व्हाट द हेल इज हैपनिंग सर, सर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ है। एंड टर्निंग टू मैक्लीरी क्राइस्ट हु हैज हिट हिम, हे भगवान इसको किसने हिट किया है बेचारे को। बट मैक्लीरी कट अक्रॉस व्हाटएवर एक्सप्लेनेशन गवर्नर माइट हैव गिवन, यानी जैसे ही गवर्नर कुछ भी एक्सप्लेनेशन देता, किसको, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर को, उनकी बात को बीच में ही काट दिया, किसने, सो कॉल्ड मैक्लीरी ने, किसने, सो कॉल्ड मैक्लीरी ने, यानी तथाकथित मैक्लीरी ने। ये एक्चुअल में मैक्लीरी नहीं है, एक्चुअल में इवांस है, ठीक है, लेकिन अभी पोल नहीं खुली है। आगे देखिए, एंड टर्निंग टू मैक्लीरी क्राइस्ट, ठीक है, और क्या हुआ देखिए, काट दिया उसकी बात को। आई नो वेयर इवांस, मुझे पता है इवांस कहाँ पर गया है। ही वॉज ब्रीथिंग हैविली, वो जो थोड़ी सी भारी भरकम तरीके से सांस ले रहा था। एंड लीन्ड फॉरवर्ड टू सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और कार का सपोर्ट लेने के लिए आगे की ओर थोड़ा सा झुका, एक्टिंग कर रहा है कि मुझे चोट लगी है, ठीक है। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्सन, जिसकी वजह से जो कार के ऊपर गहरे लाल रंग के उसके हाथों के निशान बन गए। इन bewilderment कार्टर लुक्ड टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, व्हाट, क्या, यानी अपने सरप्राइज में कार्टर जो है गवर्नर की तरफ मुड़ा और बोला क्या, टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट। ओह सॉरी, मैं एक पैराग्राफ छोड़ गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक चल रहा है। देखिए, यानी टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग, यानी अगर आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने सारे एपिसोड को देखा है और जो आपकी हेल्प कर सकता है, आप अपने साथ में इसे ले जाइए। यानी मैक्लीरी को कार्टर के साथ में भेज दिया। अब देखना, अब उसका मास्टरमाइंड प्लान जो सक्सेस हो जाएगा। कार्टर ओपनड द बैक डोर एंड हेल्प मैक्लीरी इनसाइड एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स द कार लिफ्ट अवे इन अ स्पर्ट ऑफ ग्रेवल, यानी ग्रेवल उछटाती हुई, कंकड़ पत्थर उछटाती हुई तेजी से स्पीड में कार चलती चली गई। Elsfield Way, Macleary had said, and there it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. यानी Elsfield Way, क्या चल रहा था उसके दिमाग में, Elsfield Way की तरफ उसे ले गया। मैक्लीरी ने कहा था इससे डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर से कि कहाँ ले चलना है, Elsfield Way की तरफ।
एल स्पीडवे में क्या था? एल स्पीडवे में एग्जामिनेशन बोर्ड था। क्या था? एग्जामिनेशन बोर्ड था। ए नहीं, ठीक है, ELSFIELD। The governor from the last few lines of the German text from Elsfieldway drive to the Haddington roundabout। वहाँ से कहाँ जाना? हैडिंगटन राउंडाबाउट की तरफ जाना है, हैडिंगटन गोल चक्कर की तरफ जाना है। Where yes of course the examination was in Elsfieldway। एग्जामिनेशन कहाँ था? यहाँ पर था, एल्सफील्डवे में था, ठीक है। And someone from the board must have been involved in the escape plan for एवांस। और गवर्नर को ये भी समझ आ गया था कि एवांस के इस एस्केप प्लान में कोई ना कोई बंदा एग्जामिनेशन बोर्ड से भी इन्वॉल्व है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही बिगनिंग शामिल है। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ द करेक्शन स्लिप। ये क्वेश्चन पेपर अपने आप में क्या थी? करेक्शन स्लिप थी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक सुपर इम्पोज की गई थी स्लिप, ठीक है। वो इसीलिए क्या थी? क्वेश्चन पेपर ही अपने आप में करेक्शन स्लिप थी। द गवर्नर टर्न्ड टू जैक्सन एंड स्टीफन्स। अब देखिए गवर्नर जो जैक्सन और स्टीफन्स की तरफ मुड़ा, अब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। कहते हैं ना कि जो ऑफिसर्स होते हैं अपने जूनियर पर अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं, हमेशा अपनी कमी को नहीं देखते। अब देखिए क्या होता है। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैज हैपेंड टू डू आई। मुझे आई थिंक आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ है। डू आई। हिज वॉइस साउंडेड, उसकी आवाज़ तीखी हो गई थी। ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्कैदिंग कंटेम्प्ट, ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्कैदिंग कंटेम्प्ट, यानी अपनी गणा से थोड़ी सी काम हो गई थी, धीमी हो गई। एंड विच वन ऑफ यू टू morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye। अच्छा, आप दोनों में से कौन मूर्ख था जो इवांस को नाइस वॉक कराते हुए प्रिजन के मेन गेट तक ले गया था और उसको बाय बाय किया था? कौन था आप में से? बताइए, क्या जरा बताएंगे? अब देखिए, अब वो जो कॉल है 1122 वाली, ये वाली, अब इसका खुलासा होगा, ठीक है। It was me sir, stammered Stephens। It was me sir, stammered। morons का मतलब देख लीजिए पहले। morons का मतलब होता है idiot। moron means idiot, ठीक है। यानी आप दोनों में से कौन वो मूर्ख था जो क्या नाम है इवांस को मेन गेट तक लेकर के गया था और उसको बाय बाय करके आया था? तो जैसा कि 1122 पर जैक्सन इन्फॉर्म, यानी ये फेक कॉल थी, ये आई फेक कॉल थी गवर्नर के नाम पर, जिसने जैक्सन से बात की और जैक्सन को जो ऑर्डर दिए थे वो जैक्सन ने फोन को ट्रांसफर कर दिया किसको? स्टीफन्स को। तो जो स्टीफन सुन रहा था ना, सॉरी ये जो स्टीफन सुन रहा था वो फेक कॉल एक्चुअल में गवर्नर नहीं दे रहा था, वो इवांस का कोई बंदा दे रहा था, ठीक है। लेकिन इन दोनों में किसी की समझ नहीं आई, ठीक है। तो स्टैमर्ड स्टीफन, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाते हुए। सर मैं था, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव स्वर्न। सर मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आपने मुझे बताया था। व्हाट? जस्ट लाइक आई टोल्ड यू से? व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहा है? मैंने क्या कहा था? व्हेन यू रैंग सर एंड टोल्ड मी। सर जब आपने कॉल किया था और मुझे बताया था। स्टीफन्स कह रहा है गवर्नर को। व्हेन वाज दैट? कब था बेटा वो, कब था? द गवर्नर्स वॉइस वॉज अ whiplash now। यानी कैसी हो चुकी थी? whiplash हो चुकी थी। यू नो सर अबाउट 20 past 11। 20 past 11 ये रहा, देखिए 20 past 11 ये रहा, यानी 11:20 पर, 11:20 पर, ठीक। 11:20 पर एक कॉल आई थी, ठीक है। फिर 11:22 पर जो है जैक्सन ने इन्फॉर्म किया था स्टीफन्स को। सर 20 past 11 जस्ट बिफोर यू ब्लिदरिंग इडियट। अरे तू इडियट, मूर्ख। इट वॉजंट मी हु रैंग यू, डोंट यू रियलाइज? ये मैं नहीं था बेटा, ये मैं नहीं था जिसने आपको कॉल की थी। बट व्हाट वाज दैट यूज क्या था उस कॉल करने का? ही हैड यूज्ड द टेलीफोन एट दैट टाइम। उसने तो टेलीफोन को यूज तो किया था उस टाइम, बट ओनली टू ट्राई अनसक्सेसफुली वंस मोर टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन बोर्ड। लेकिन वो तो क्या कर रहा था? एग्जामिनेशन बोर्ड से कनेक्ट होने की ट्राई कर रहा था, बट वो भी कैसा रहा? अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। तो ये इस तरीके से गलतियां धीरे धीरे करके पता चल रही है कि कौन कितनी क्या गलती कर रहा है। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer। अब देखिए उसने क्या किया? Shook his head in growing despair, अपनी growing despair में बढ़ती हुई निराशा में उसने अपने सिर को हिलाया और अपने आप को मोड़ा, यानी सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन की तरफ मुड़ा। As for you जैक्सन,
जैक्सन, जहाँ तक कि आपका सवाल है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन, आप कितने दिनों से बहाना कर रहे हैं कि आपके भेजे में भेजा है, आपकी खोपड़ी में थोड़ा सा दिमाग है। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल इज एम्प्टी, जैक्सन तुम्हारी खोपड़ी तो खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours इन इवनिंग इन इवांस सेल द प्रीवियस इवनिंग, ये जैक्सन ही था जिसने प्रीवियस इवनिंग को इवांस की सेल में पूरी तरह से सर्च करने के लिए 2 घंटे का टाइम निकाला था, ठीक है। Who had confidently reported that there was nothing hidden away there, और उसने कॉन्फिडेंटली ये भी रिपोर्ट किया था कि कुछ भी जो उसमें छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। एंड येट एवांस हैड समथिंग मैनेज्ड, और फिर भी जो एवांस ने कोई चीज़ें मैनेज कर ली। टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, यानी टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, एक नकली दाढ़ी ही नहीं छुपाया बल्कि और क्या क्या छुपाया, a pair of spectacles, a dog collar and all the rest of his clerical paraphernalia, और पूरा का पूरा क्लरिकल पैराफर्नेलिया वो अपनी सेल में छुपाए रखा जिसकी वजह से वो निकल गया। बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन, और कुछ तरीके के वेपन भी छुपाए रखा। विद विच ही हैड गिवन मैकलेरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड, और हे भगवान जिसकी वजह से उसने मैकलेरी को इतना भयानक प्रहार किया, चोट किया है, बताइए ये सब कैसे हुआ। ही वॉज आस्किंग ऑल दीज थिंग्स टू जैक्सन। सो इट्स एनफ फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।